सूर्य अभी आया है राधे राधे। और खा रहा है आम। और मैडम बैठी हैं सामने खाएगी? कि मुझे भी दे दो भाई। हैं? आम तो मुझे भी खाना है, बहुत पसंद है। राल टपक जाती है इसकी तो आम को देख के। हाय 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 हाय। अभी खिलाया तेरे पापा ने? दियो मत इसे ज़्यादा, खुजली हो जाएगी नहीं तो। एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस शाम के बजे हुए अभी 5 और 5 बजे से ही किचन का काम मेरा शुरू हो गया है। दूध पकने के लिए रखा था, वैसे अभी पहले मैंने रखी है इस पर भात बनने के लिए कड़ी भात मैं बनाने वाली हूँ। और भात ना वो मुझे ही पसंद है, बच्चे भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। कढ़ी बनाने की पूरी तैयारी मैंने की हुई है। यहाँ पे लहसुन छिल के रखा है, यहाँ पे अदरक का टुकड़ा रखा है, इसको कद्दूकस करूँगी। और इधर प्याज और ये लहसुन रखा है छोंक के लिए, और ये रखा है कड़ी पत्ता, ठीक है। और ये 3 निकाल के रखी हुई है मैंने लाल मिर्च, जिनसे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये पूरी प्लेट है हमारी छोंक के लिए तैयार। अभी करती हूँ कड़ी का घोल तैयार। पतिदेव यहीं पे हैं, वो अभी अभिमन्यु को ट्यूशन छोड़ के आए हैं, तो शाम का जो रूटीन होता है किस टाइम से क्या, वो सब अभी आपको दिखाऊंगी। बैठ के ये देख रहे हैं अपना मोबाइल। और ग्रीन टी बना लो क्या आज? कई दिन हो गए पिए हुए। बीच बीच में ना अभी ऐसा ही हो रहा है, मतलब ग्रीन टी तो बन ही नहीं पा रही है। जैसे शाम का टाइम होता है तो या तो खाना जल्दी हो जाता है, या फिर खाना लेट हो रहा है तो बीच में जैसे आम वगैरह कुछ खा लिया तो फिर ग्रीन टी नहीं पी जा रही है। तो मतलब जब से काम चला है, उससे पहले तो डेली रूटीन था। तो अभी कढ़ी छोंक के वो दिखाऊंगी आपको। आपका कमेंट था कि दीदी आप दही में क्या क्या डालते हो, तो मैं दही कढ़ी जो है दही से नहीं बनाती हूँ, मैं मट्ठे से वो कढ़ी बनाती हूँ। ये देखो, ये 1 जग मट्ठा मैंने लिया हुआ है। अभी इसमें ना और डालूंगी थोड़ा सा, भी ये कम है, और इससे मैं कढ़ी बनाऊंगी। और कढ़ी क्या गए, सच में खा के देखना, बना के देखना इस तरह से, और तब देखना कढ़ी क्या कढ़ी लगती है। तो अभी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले बनाती हूँ ग्रीन टी। तो गाइस शाम का काम मैं जल्दी इसलिए शुरू करती हूँ कि जल्दी ही अगर मेरे सारे काम निमट जाते हैं तो एक तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ काम करने का मौका मिलता है, काम करने का टाइम मिलता है। दूसरा, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है। जैसे पूरा दिन बच्चे यहाँ घर पे नहीं रहते हैं, हस्बैंड भी कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, मतलब इतना फ्री टाइम नहीं रहता है जितना कि शाम को रहता है। तो यहाँ 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच ग्रीन टी मैंने डाल दिए। तुलसी वाली ग्रीन टी है और ये 2 कप बन जाएगी। तो इसको अभी रखूँगी 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के। और ये मैंने ले लिया है मट्ठा, कुछ मट्ठा कल का रखा हुआ था, वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। और इसमें अब डालूंगी मैं बेसन। और बेसन में कितना डालती हूँ, बेसन में बहुत कम ही डालती हूँ और आइडिया से ही डालती हूँ, कोई नाप तोल के नहीं डालती। जैसे आप पूछ रहे थे दीदी कितनी दही में कितना बेसन डालना चाहिए, तो ये मैं आइडिया से चमचे से ऐसे ही भर के डाल देती हूँ, लेकिन कम ही करके डालती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा बेसन हम डालते हैं कड़ी हमारी उतनी जल्दी गाढ़ी हो जाती है, तो वो अच्छे से पकती नहीं है और उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो कि आना चाहिए। तो इसलिए बेसन की मात्रा मैं इसमें कम ही रखती हूँ, और कढ़ी जितनी पकेगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये हल्का सा 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, और इसमें डाला है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक। ये सभी मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब बस इसको अच्छे से चला लूँगी जिससे कि इसमें बेसन की एक भी गांठ ना रहे। उसके बाद डालूँगी इसमें थोड़ा सा हल्का सा हींग। हींग डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हींग की जो खुशबू होती है ना, वो बहुत ही बढ़िया आती है इसमें। और जो जो चीज़ें मैं छोंक में डालूंगी वो सारे मैंने इस प्लेट में कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथी भी रख ली है, और जो अदरक और लहसुन पहले मैंने ग्रेट किया हुआ था वो भी मैंने मट्ठे के साथ में इसमें मिला दिया है। और यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में चढ़ा दिया मैंने तेल, और सबसे पहले डाल दिया इसमें मैंने कड़ी पत्ता। इसके बाद डालूंगी लाल मिर्च। और मैंने सोचा है कुकिंग का चैनल मैं अलग बना दूं, जिससे कि आपको सारी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं उसमें दे सकूं। लेकिन उसके लिए मैंने सोचा है कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद ही वो चैनल मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि इसमें मैं सारी रेसिपी ना आपको डिटेल में नहीं बता पाती हूँ। तो जल्दी से बस 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। और आप सबके लिए ना ये कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, अगर आप कराना चाहो तो ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ मैं 50,000 से। अगर आप सब दिल से सपोर्ट करोगे, मेरा साथ दोगे, तो बहुत जल्दी 50K हो जाएंगे।
तो उसका बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन भी करेंगे और आपके साथ में वो चैनल भी मैं स्टार्ट कर दूंगी, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जितनी भी सिंपल सिंपल रेसिपी हैं और जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, तो वो सब आपके साथ में शेयर किया करूँगी एकदम डिटेल में। क्योंकि वो केवल रेसिपी का ही चैनल होगा, उसमें कोई डेली रूटीन नहीं, कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं, कोई दिनचर्या नहीं दिखाई जाएगी। तो मुझे बनाने में आसानी होगी और आपको भी देखने में आसानी होगी। और इसके लिए ना आपके कमेंट भी होते हैं कि दीदी इस चटनी में आपने क्या डाला था, ये हमें पता नहीं चला, वो कौन सा व्लॉग था। तो होता है ऐसा, जैसे मैं किसी व्लॉग में कोई चटनी या कोई खाना या कोई भी रेसिपी ऐसी आपको बना के दिखाती हूँ, तो उसका फिर बाद में पता नहीं चलता है। और अगर हम रेसिपी का खाली चैनल बनाया हुआ है तो उसमें वो ऊपर ही थंबनेल पे ही डला होता है कि हाँ इसमें ये वाली रेसिपी दिखाई है, तो उसमें पता होता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा है, और आप भी अपनी राय देना कि ये सही रहेगा या नहीं, वो आप भी बताना मुझे, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना वो सब पॉसिबल नहीं है। तो आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय मुझे ज़रूर देना। और यहाँ अब मैं ले आई हूँ ग्रीन टी, और ये मेरा फ्री टाइम है। कढ़ी हमारी बन रही है, वो खदक गई है, उसके बाद मैं ग्रीन टी छान के लेके आई हूँ। और 10-15 मिनट इसको रखना होता है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का ठंडा करके, तभी इसको पीना अच्छा रहता है। और यहाँ पे अभिमन्यु भी आ गया ट्यूशन से, और अब बस आटा लगा लूँगी फटाफट से। शाम का टाइम है तो शाम को सभी इतना ज़्यादा खाना खाते भी नहीं है, क्योंकि रात में फिर सब दूध भी लेंगे। खाने के 1-2 घंटा बाद दूध लेना होता है, दूध भी हैवी हो जाता है, खाना भी हैवी हो जाता है। वैसे आज जो कढ़ी बनी है ना, तो कढ़ी को देख के तो चाहते हुए भी इंसान ना अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा, जिसको पसंद है। क्योंकि हर चीज़ हर किसी को पसंद नहीं होती, ये भी नहीं है कि सभी को कढ़ी पसंद होती है। जिसको जो चीज़ पसंद है, फिर टाइम सुबह का हो या शाम का, अपनी भूख से इंसान ना एक रोटी ज़्यादा ही खा लेता है जो चीज़ पसंद होती है उसके साथ। तो यहाँ पे अभी आटा लगा के मैंने करके रख दिया है, बाउल में ढक के रख दिया। बड़े बड़े बर्तन कर दूंगी सारे साफ़, और पतिदेव को ला के दिखाई थी यहाँ पे कढ़ी के कढ़ी कैसी बन रही है। और उनको कढ़ी बहुत पसंद आई, बोले मेरे साथ साथ ना मेरी टी शर्ट भी कढ़ी खा रही है। उनकी टी शर्ट पे टपक गई थी कढ़ी। और हमारे घर में ना कढ़ी बनते ही सभी ना शुरू हो जाते हैं, कटोरी में प्लेट में लेके उंगली से और चम्मच से ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं। सबको कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और हफ्ते में एक बार तो कढ़ी हमारे घर में बनती ही है। और यहाँ पे अब मैं कर दूंगी बर्तन साफ़। सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो अभी इन्हें सारों को साफ़ कर दूंगी। और कढ़ाई में से ये कढ़ी भी खाली कर दूंगी इस भगोने में, तो साथ साथ कढ़ाई भी साफ़ हो जाएगी। और लोहे की कढ़ाई है, तो लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा टाइम तक सब्जी बना के रखनी नहीं चाहिए। ये तो वैसे कढ़ी है, अगर हम आलू की या और कोई सब्जी भिंडी वगैरह बनाते हैं ना, तो वो काली भी पड़ जाती है, क्योंकि इसमें से आयरन छूटता है। तो उससे हमें नुकसान तो कुछ नहीं पहुंचता, लेकिन वो देखने में फिर अच्छी नहीं लगती है, बस वो काली काली हो जाती है। इसलिए आप पूछते हैं दीदी आप लोहे की कढ़ाई कैसे साफ़ करते हैं, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मैं लोहे की कढ़ाई कैसे मेरी साफ़ रहती है। तो यहाँ पे अभी सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। और लोहे की कढ़ाई, या जैसे मैंने इसमें कढ़ी बनाई थी ना, तो आधी तो वो खुद ही साफ़ हो गई है, क्योंकि मट्ठा दही या कोई भी खट्टी चीज़ हम इसमें डालेंगे तो लोहे का बर्तन अपने आप ही साफ़ हो जाता है, चमक जाता है। और जब खाना बनाने के बाद हम इसको रखते हैं ना, तो उसको भी ऐसे ही नहीं रखना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से रखना है, जिससे कि जब हम दोबारा से इसमें कुछ भी बनाएं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद या सुबह जब भी इसमें बनाएं, तो कढ़ाई हमें बिल्कुल साफ़ मिले। अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी ना, तो ये कढ़ाई मुझे बिल्कुल गंदी मिलेगी, पूरा जर आ जाएगा इसके ऊपर पीला पीला, तो ये मुझे दोबारा से साफ़ करनी पड़ेगी। तो अभी पहले सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी, और सिंक के आसपास का एरिया पूरा सिंक मांज के उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करने लगती हूँ। और बर्तन अब धो के रख दिया, पूरे सिंक को पोंछ के, और आसपास जो टाइल लगी हुई है ना, वो सारी साफ़ करके। अगर हम डेली डेली करते रहते हैं ना, तो ये सब एकदम साफ़ रहता है। तो यहाँ अब सारे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, अब बस रोटियाँ बनानी मेरी रह गई हैं। और यहाँ पे कढ़ाई को अच्छे से कपड़े से पोंछ के बिल्कुल सुखा लेना है। जब ये बिल्कुल सूख जाएगी, अगर आपको 8-10 दिन इसको यूज़ नहीं करना है, तो आप इसमें सरसों का तेल लगा के हल्का सा हाथ मार के इसको रख दो। तो आप 10 दिन बाद, 1 महीने बाद जब भी कढ़ाई को उठाओगे, तो कढ़ाई आपको एकदम साफ़ मिलेगी। और अगर आपको सुबह को ही यूज़ करनी है, तो आप इसमें सूखा कपड़ा ऐसे ही मार के, मतलब कढ़ाई में के अंदर ना बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। जब वो एकदम सूख जाएगी तो उसमें जर नहीं आएगा, वो आपको गंदी नहीं मिलेगी, बिल्कुल एकदम साफ़ मिलेगी। और यहाँ पे बारिश का थोड़ा पानी भी आ रहा था, बारिश हो रही थी ऊपर, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने अभी पोछा लगाया है। और अब मुँह हाथ धुल के और उसके बाद करूँगी मैं पूजा। और पूजा का टाइम भी ना इतने हो ही जाता है, इतने मेरे किचन के सारे काम खत्म होते हैं, मतलब पूरा काम खत्म हो गया है, बस रोटियां बनानी रह गई, बर्तन वगैरह सभी साफ़ हो गए हैं। और कोई हबड़ दबड़ में काम नहीं होता, बहुत आसानी से आराम से सारे काम होते हैं जब हम जल्दी अपने कामों में लग जाते हैं। और शाम का टाइम ऐसा होता है, नहाने धोने का, झाड़ू पोछे का कोई काम भी नहीं रहता है, तो फ्री रहते हैं उस टाइम, तो जल्दी अपने कामों में लग जाए तो अच्छा है।
महालक्ष्मी, जय माँ दुर्गे, जय माँ सरस्वती, सभी देवी जय हो प्रभु। हर सुख शांति बनाए रखना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 राधा 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 राधा। तो पूजा करने के बाद लगा दिया मैंने भोग, और जितने भी पूजा में फूल लगे हुए हैं उनको मैंने उतारने का, अभी सुबह मैं ये सोच रही थी कि सभी को उतार के रख दूंगी, तो जितनी भी धूल हो रही है ना घर में पेंट की वजह से, तो इन पे और ज़्यादा धूल चढ़ जाएगी और गंदे हो जाएंगे, तो इनको अभी उतार के रख देती हूँ, फिर बाद में धुल के और सभी को लगा दूंगी, क्योंकि अभी पूजा में भी पेंट होगा, मंदिर वगैरह सभी बाहर निकालना है, तो फिर भी ये उतारने पड़ेंगे। और अभी खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम था, तो यहाँ पे एक डब्बा ले लिया मैंने, सारी चीज़ें जो पूजा की जो गंदी होने वाली है ना वो सारी इसमें उतार के रख दूँगी। आगे का झालर भी मैंने उतार दिया है, और साइडों के जो ये फूल लगे हुए हैं ना, जो थंब बने हुए हैं, इन पे जो फूल लगे हुए हैं इनको उतारूँगी बाद में, क्योंकि अभी जोत जल रही थी। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। अब बना दूंगी बस फटाफट से खाना, और खाने बनाने के बाद में भी थोड़ी सफाई करके मैं सोती हूँ रात में, जिससे कि सुबह जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो किचन मुझे जब एकदम साफ मिलता है तो एकदम पॉजिटिविटी रहती है अंदर, और काम करने का मन भी करता है। और ये चीज़ ना मैंने देखी है, अपने अंदर महसूस भी की है कि नेगेटिविटी अंदर भरनी है, पॉजिटिविटी वो सब अपने हाथ में है। क्योंकि जिस काम में हमें आलस आ रहा है ना, अगर आप उसका टाइम देखो कि हाँ इसमें कितना टाइम लगेगा, रात में हमने खाना खाया, उसके बाद हमारे बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन करने में हमें आलस आ रहा है, तो सोचो कि हमें इन बर्तन करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10-15 मिनट। और 10-15 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होती, 10-15 मिनट बैठ के हमें फ़ोन ही चलाना है या बैठ के बातें करनी है। और अगर बात भी करते रहेंगे ना, तो अंदर ये चलता रहेगा अभी बर्तन पड़े हैं, किचन साफ़ नहीं हुआ है। और फिर कुछ देर बाद जब किचन में जाते हैं ना, और किचन पूरा फैला हुआ मिलता है, तो और भी आलस आता है काम करने में। और अगर साथ साथ सब हो जाए, और फिर बाद में जब किचन में जाए, किचन एकदम साफ़ हो, तो बहुत अच्छा लगता है। अनु एक बार बोल के दिखाओ। रायपुर एयरपोर्ट पे। इसकी आवाज़ देखो कैसी होगी गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी, फटी फटी, जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई है। हाँ फिर रायपुर एयरपोर्ट पे तो एक किसान ने बोला कि ये जो एयरपोर्ट बना हुआ है ये मेरे पुरखों की ज़मीन पे बना हुआ है, तो मेरे 3,500 करोड़ रुपए दो मुझे। तो ये किस्सा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अच्छा, पहले ना इसकी आवाज़ ऐसी थी, अगर फ़ोन पे बोलता था ना, तो इसके पापा को सब बोलते थे आपकी बेटी ने फ़ोन उठाया था। हाँ, लड़की है ना, लड़की वाली आवाज इसकी। और ये था बेटा। अभी बोल रहे हैं लड़की जैसे। नहीं अब कहाँ है, अब लड़की। अब तक भी लड़की जैसी आवाज। हाँ अब तक थी, बस अब तो नहीं है ना। अब ये भी तो आ गया मेरे, देखो हाँ एडम एप्पल। अब बड़ा होने लगा ना, इसे एडम एप्पल बोलते हैं। अब जवानी के उस पर आ रहा है, अब दौर पे। अब मेरी बगलों से पसीने की बदबू भी आएगी, यहाँ पे बाल भी आएंगे, गंदा, यहाँ पे बाल भी आएंगे। चीची का नहीं, जब बड़े होते हैं आता ही है सब। पता है। मेरी हाइट भी बढ़ेगी, हाइट तो बढ़ गई वैसे मेरी काफी। और सूख के हो रहा क्या, लकड़ी। ग्रोइंग एज है ना, ग्रोइंग पीरियड में सब पतले हुए। टाइम हुआ है अभी 7:30 बजे का, अभी थोड़ा सा बस घूमूंगी और कपड़े डालूंगी थोड़े से धुलने के लिए, उसके बाद करूँगी किचन पूरा क्लीन। वैसे तो पूरा साफ़ कर दिया, बस थोड़े जो खाने के बर्तन है वो रह गए हैं अभी। और यहाँ आके ना अंदर रूम में आके बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है एसी में से। तो अभी जैसे मैं अंदर बैठी थी, वो आप भी थी, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा भी मन नहीं होता जब मैं अंदर बैठ के खाना खाती हूँ ना, तो उसके बाद मन होता है थोड़ी देर अभी लेट जाऊँ, उसके बाद ही जाके किचन साफ़ करूँ, ऐसा कुछ अंदर चलता रहता है। लेकिन अगर फिर मैं एकदम से उठ के आ गई तो मेरा सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। और अगर वहीं पे लेट गई या थोड़ा टाइम मैंने वहीं पे लगा दिया, तो फिर मेरा उस काम को करने का मन नहीं होता। फिर वो काम होता है टाइम बे टाइम, और करना हमें ही है, तो इसलिए फटाफट से खड़े हो, अपने काम करो और निपटाओ, उसके बाद आराम से बैठो, ये सबसे बढ़िया है। तो ये मन जो है ना, ये रोकता है, कामों से रोकता है, आलस में लाता है, तो इसकी ना सुनो तो सबसे अच्छा है। अपने काम टाइम टू टाइम करो तो खुद को बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत खुशी भी मिलती है। तो यहाँ पे अभी कपड़े धुलने के लिए मैंने डाल दिए। यहाँ मैं लगाने लगी हूँ पोछा, किचन को रात में पूरा साफ करके सोऊंगी, ताकि सुबह मैं उठूंगी किचन में आऊँगी तो मुझे एकदम पॉजिटिव
पॉजिटिव फील होगा। और कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं, सुबह का आधा काम अभी ख़त्म हो जाएगा, कपड़े अभी रात में सुखा दूंगी। अभी मैं यहाँ पे खाना खाया है ना, तो थोड़ा सा घूम लूँगी। घूमने के लिए शाम को मैं ऊपर जाती हूँ, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो यहीं पे थोड़ा सा घूमूंगी, क्योंकि खाना खाने के बाद ना हमें थोड़ा घूमना ज़रूर चाहिए। और घूमते घूमते कोई सामान इधर उधर होता है जो मुझे दिखाई देता है, जैसे ये यहाँ इसकी जगह नहीं है तो उसको उसकी जगह पे रखती हूँ। सुबह के काम इसीलिए मेरे कम भी हो जाते हैं, नहीं तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो ये काम समेटना होता है। और अब बस मुझे दूध तैयार करना है, वो करना है 9 बजे के करीब। तो काम वैसे मेरे सारे ख़त्म हो गए। काम इसीलिए सुबह के भी जल्दी ख़त्म होते हैं, शाम के भी जल्दी ख़त्म होते हैं, जब हम जल्दी अपने कामों में लग जाते हैं। तो आज का ये वीडियो रोकूंगी यहीं पे, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, राधे राधे।